Okay, so hi guys, welcome to my YouTube channel, and my name is Krishna. And yes, I want to make this video since last few days, but yes, I made this video. And let's talk about how I qualify CTET in 15 days. And yes, I qualify CTET exam in 15 days only. So I wanted to share my personal experience with you guys. So stay tuned and watch this video till the end. Okay, so let's get started. I feel bit nervous because it's my first video. So if I made any mistake, please let me know what I did wrong. Okay, so सीटेट सीटेट का 16 को एग्ज़ाम था, और आई हैव ओनली 15 डेज। 1 दिसंबर को मेरा नेट का एग्ज़ाम था, उसके बाद आई हैव ओनली 15 डेज। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे लेट्स लर्न करके एक चैनल है हिमांशी मैम का, हिमांशी मैम। तो उसका मतलब उसके सारे वीडियो मैंने देख लिए थे, और उसमें से मैंने सारे नोट्स बना लिए, और उसमें से ही मैंने पढ़ा था फर्स्ट पेपर के लिए। तो फर्स्ट पेपर के लिए यू कैन गो विथ हिमांशी मैम, क्योंकि हिमांशी मैम ने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो ही देखें, क्योंकि जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं ना, उसमें से ज़्यादा हमें याद रहता है। और मुझे पता है, मैंने नेट की भी एग्ज़ाम दी है, और हाँ, आई डिड नॉट क्वालिफाई नेट एग्ज़ाम, बट इट्स ओके। सो उसमें ज़्यादा मतलब हम ज़्यादा वीडियोस में से देख के पढ़ते हैं, तो हमें ज़्यादा याद रहता है। और हमारा जो लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है, उसमें कैसा होता है कि ज़्यादा थियरी है। तो इसमें भी सीटेट की एग्ज़ाम थोड़ी डिफरेंट है, बट आपको थियरी होती है वो ज़्यादा देख के और समझ के आप करोगे, तो वो आपके ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। और सीटेट में से क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछते, दे आस्क यू इनडायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक कि आपको प्रैक्टिकल कि आप बीएड में जैसे हम पढ़ा रहे थे, और सिमुलेशन के टाइम पे जैसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे आवाज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप उसको हैंडल कैसे करोगे, और ज़्यादा मतलब आपको पनिशमेंट नहीं देनी है, आपको उसको अच्छे से समझाना है। वैसे प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने रट्टा लगा के सारा बुक में से पढ़ लिया। सीटेट में नो डाउट सीटेट में क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट होते हैं, पर पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट दे आस्क यू इन डिफरेंट वर्ड्स, मतलब वो वर्ड्स होते हैं वो उसको चेंज करके पूछते हैं। तो आपको मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आपने रट्टा मार के पढ़ा होगा, तो आप शायद नहीं कर पाओ। और मैंने सीटेट इसलिए क्वालिफाई किया क्योंकि मैंने 15 डेज मैम का जो मैंने फर्स्ट पेपर का था, वो मैंने हिमांशी मैम में से पढ़ लिया था सारा। मतलब उसके मैंने ऑनलाइन वीडियोस देख देख के उसमें से नोट्स बनाए थे, और उसमें से ही पढ़ा था। और सेकंड पेपर के लिए मैंने ये अरिहंत का सक्सेस मास्टर है वो लिया था। मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है, तो सेकंड पेपर में जो आएगा वो सेकंड पेपर में सोशल साइंस का आएगा। तो उसके लिए पढ़ने के लिए ऑनलाइन इतने बहुत मैंने बहुत सर्च किया, पर उसमें इतने सारे सोर्स नहीं है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सको। जैसे पेपर 1 के लिए हिमांशी मैम, वैसे सेकंड पेपर के लिए मुझे इतना कुछ खास दिखा नहीं। तो यू कैन डू वन थिंग कि पेपर 1 के लिए आप हिमांशी मैम के वीडियोस देख लो, और सेकंड पेपर के लिए आप अरिहंत का जो सक्सेस मास्टर बुक है उसमें से सारा पढ़ लो। और हाँ, मैं सिलेबस की थोड़ी बात कर लेती हूँ। पेपर 1 में कैसा होता है कि पेपर 1 है वो 1 to 5 स्टैंडर्ड के लिए, और सेकंड पेपर है वो 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए। और पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट आते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, वो 13 मार्क्स का आता है। और सेकंड पेपर होता है वो लैंग्वेज का आता है, और थर्ड होता है वो भी लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 and 2। सो यू कैन चूज़
एनी लैंग्वेज। आई एम मतलब मेरा आई एम फ्रॉम गुजरात, तो मैंने फर्स्ट लैंग्वेज था वो मैंने गुजराती लिया था और वो मुझे बहुत इजी पड़ा। और गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी ऐसे करो कि आपको ऐसे लगता है कि आप जैसे हिंदी आपका बहुत अच्छा है तो आप फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ले सकते हो और उसका ऑनलाइन मटेरियल बहुत है, तो आप वैसे ले सकते हो और उसमें ग्रामर और वो सब भी होता है और पेडागोजी होती है, तो आपको अच्छे से वो आ जाएगा सब। और सेकंड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश लिया था, तो वो भी इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन पे, तो आप वो भी कर सकते हो। और मैथ्स के लिए मैंने हिमांशी मैम का ही पढ़ा था और ईवीएस का भी मैंने हिमांशी मैम से ही पढ़ा था। फर्स्ट पेपर ऑलमोस्ट मैंने सारा हिमांशी मैम में से ही पढ़ा था। और सेकंड पेपर के लिए सीडीपी है जो हमने फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो सेकंड पेपर के लिए भी सीडीपी में सारे क्वेश्चन सेम ही आएंगे। और मार्क्स का भी कैसा है कि उसमें भी 30 मार्क्स है, उसमें भी लैंग्वेज 1 और 2 आता है, तो उसमें भी मार्क्स सेम है। और आप ऐसे कर सकते हो कि फर्स्ट पेपर में जो लैंग्वेज चूज़ किया है वो सेकंड पेपर में वो ही चूज़ कर लो, तो आपका टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। मतलब आप एक टाइम पे सारा कवर कर सकोगे, तो चार चार सब्जेक्ट तो हमारे वहीं ख़त्म हो गए। और जो सेकंड पेपर है उसमें जो हमारा मेन होता है, तो मेरा आर्ट्स था बैकग्राउंड, तो मेरा सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस था, उसके लिए मैंने सक्सेस मास्टर में से पढ़ा। और उसमें ऐसा होता है 16 मार्क्स का पेपर आता है, तो यू हैव टू डू वन थिंग कि पेडागोजी है वो आप ऑनलाइन किसी में से पढ़ लो। और जो एनसीईआरटी जो बुक है उसका जो आता है वो आप बुक अरिहंत की जो बुक है उसमें से पढ़ लो, तो दिस विल हेल्प यू। ओके, सो इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो, सो आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो आई डोंट नो कि मेरी ये वीडियो कैसी बनी है। बट यस, आई विल मेक लॉन्ग वीडियो इफ़ यू वांट गाइस, कि आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको कुछ भी क्वेरी हो कि सीटेट में क्या सिलेबस होता है, पैटर्न क्या होता है, ऑनलाइन मोड में कैसा था, और ये जो हमारा मतलब एग्ज़ाम था वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें क्या होता है वो सब मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मुझे बताना कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी। So yes guys, bye and thank you for watching my videos. Bye.